सो हाय गाइस। आज हम ये मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 जो नया मॉडल है 2022 का, इसका हम लोग करेंगे। ये सिल्की सिल्वर कलर है। इंटीरियर में ये बेसिकली टॉप एंड मॉडल है, VXI प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन। सो सेम इसमें ही VXI प्लस आपको AGS भी आता है, ऑटोमेटिक गियर सिस्टम। सो ये दो ऑप्शंस हैं इसमें बेसिकली। सो यहाँ आपका बैक प्रोफाइल है, यहाँ पर ऑल्टो K10 की प्रोफाइल इसका एक टैग आ जाता है, यहाँ सुजुकी का मोनो आ जाता है। बैकलाइट वगैरह भी सारी चेंज कर दी है एज़ कम्पेयर टू जो ओल्ड मॉडल था। ये टॉप एंड मॉडल में मारुति ने जो टायर्स दिए हैं ये स्टील रिम्स के दिए हुए हैं, और ये 13 इंच के टायर्स हैं बेसिकली। सो टायर साइज़ है 145/80 R13। सो 13 इंच के स्टील रिम्स में इन्होंने टायर दिए हुए हैं। इसमें आप चाहें तो इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं टायर्स को एलॉय व्हील्स में। सो आई थिंक उसमें 27,000 to 30,000 का एक्सपेंस आता है चारों टायर्स बदली करने के लिए। सो आप उसमें एलॉय भी डाल सकते हैं मारुति के थ्रू, और बाहर आफ्टर मार्केट तो खैर आपको अवेलेबल हो ही जाएगा। सो इंटीरियर में ऐसा सेटअप है, कंप्लीट ब्लैक फिनिश था, उसमें हमने सीट कवर लगवाया। सो ये नापा लेदर का सीट कवर इसमें डाला है हम लोगों ने, ब्लैक कलर में सिल्वर फिनिश है, बिकॉज जो डोर पैनल है उसमें भी सिल्वर लाइनिंग दी हुई है। डोर लॉक जो नॉब है उसमें ये डोर है। चारों डोर्स में इसमें आपको स्पीकर्स आएंगे VXI प्लस में। अगर आप ये VXI या इससे लोअर मॉडल लेंगे तो उसमें आपको 2 स्पीकर ही आएंगे, ज़्यादा स्पीकर नहीं आएंगे। सो इसमें आपको चारों डोर्स में इन्होंने स्पीकर्स दिए हुए हैं बेसिकली। पीछे इसमें हैंडल दिया हुआ है ग्लास ऊपर नीचे करने के लिए, और सामने इसमें पावर विंडो दिया हुआ है। ये इसका डैशबोर्ड का लुक है कंप्लीट। सो ये सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं यहाँ पर आप पूरा म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं रेडियो के, गानों के। म्यूट बटन दिया हुआ है। फिर वाइल ड्राइविंग अगर आपको किसी का कॉल आता है तो उसके लिए आप यहाँ से फ़ोन पिक कर सकते हैं, यहाँ से फ़ोन ड्रॉप कर सकते हैं। और ये आपका जो बटन है ये आपका एंड्रॉयड ऑटो के लिए है। सो जब भी आप केबल के थ्रू एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करेंगे तो फिर आप ये किसी को भी आप कॉलिंग कर सकते हैं वॉइस कमांड से। सो ये सारा फंक्शन इसमें दिया हुआ है। ये इसकी की है जो कंपनी से मिली है। सो इसमें आपको अनलॉक करना और लॉक करने का 2 बटन दिया हुआ है सेंट्रल लॉकिंग में। इधर सुजुकी का मोनो आ जाता है। यहाँ पर मारुति ने थोड़ी सी कंजूसी कर दी है, क्योंकि जो उसका दूसरा सेट की का जो आया है उसमें ये बटन्स नहीं दिए हुए हैं। तो सपोजिटली अगर ये की मिसप्लेस होती है किसी वजह से तो फिर दूसरी की जो है उससे मैनुअली हो जाएगा, सेंट्रल लॉकिंग आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर जो साइड मिरर्स हैं, साइड मिरर्स के लिए आपको ये मैनुअली आपको एडजस्ट करने का इसमें नॉब दिया हुआ है। यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ भी दिया नहीं है। डैशबोर्ड नीट दिया हुआ है। प्लास्टिक मटेरियल जो है थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो यहाँ थोड़ा सा मारुति ने पैसे बचाए हैं ओवरऑल अगर आप देखें तो। बाकी नीट एंड क्लीन है। सामने 2 एयर बैग दिए हुए हैं। तो ये आजकल बेसिक सिक्योरिटी नॉर्म्स हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से तब है। ये AC का नॉब्स है। सो AC का वर्किंग टोटल मैनुअल दिया हुआ है। नो इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह नहीं दिया हुआ है। ये आपका AC ऑन ऑफ करने के लिए, ये आपका फ़ैन, और ये आपका डायरेक्शन के लिए। यहाँ से आप इसको टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक ऑक्स केबल का इनपुट और एक USB केबल का इनपुट आपको दिया हुआ है। इस USB को यूज़ करके आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें दोनों ऑप्शन है, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं इससे। सो ये आपका मैनुअल मॉडल है, 5 गियर 1 रिवर्स। हैंड ब्रेक डिसेंट है। मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ। सो इस वक्त गाड़ी की जो टोटल रनिंग है दैट इज़ जस्ट अबव 1000 किलोमीटर्स। बेसिक डिजिटल मीटर दिया हुआ है इसमें, आपको एनालॉग मीटर नहीं दिया हुआ है। और इसमें आप फ्यूल का लेवल देख सकते हैं। यहाँ पर आपको
टोटल आपके जो ट्रिप ए और ट्रिप बी के जो किलोमीटर्स हैं वो दिख जाएंगे। आपका माइलेज दिख जाएगा इंस्टेंटेनियस किलोमीटर पर लीटर में जब भी आप ड्राइविंग करेंगे तब। अभी फ़िलहाल जो हमने रनिंग करी है उसमें 15.4 किलोमीटर पर लीटर का हमको माइलेज मिला है। सो ये अभी तक एवरेज सेट कर रहा है, दिखा रहा है। इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं। और ये आपकी रेंज है, आपकी गाड़ी में जितना पेट्रोल है उसके हिसाब से ये आपको 140 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड कर रहा है फ़िलहाल। सो ये मीटर की बात हो गई। यहाँ पर आपको हर डोर में 1 लीटर के बॉटल होल्डर्स प्लस आपको यहाँ पर डायरी या कुछ भी अगर आपको पेपर्स रखने हैं तो वो आपको दिया हुआ है स्टोरेज। सो यहाँ सामने के जो दोनों डोर हैं उसमें आपको 1 लीटर कैपेसिटी के वाटर बॉटल होल्डर्स दिए हुए हैं। सो ये एक बेटर फ़िलहाल वो है। प्लस आपका ये यहाँ पर आपको ये वो दिया हुआ है, ड्रॉर दिया हुआ है, इसमें भी आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। यहाँ पर स्टोरेज मारुति कंसिडर कर सकता था बट समहाउ ये वाला प्लेन है, सो यहाँ पर कोई स्टोरेज है नहीं। स्क्रीन का भी लेआउट नीट एंड क्लीन है। ये आपके 2 पावर विंडो के बटन हैं ऊपर नीचे करने के लिए। ये आपका टच स्क्रीन है कम्प्लीटली और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है आपके। ये आपके 2 AC आउटलेट्स हो गए। ये आपका चाबी से अनलॉक लॉक होता है। यहाँ पर कुछ भी ऑटोमेशन नहीं है और एक लीवर आपको अंदर दिया हुआ है जो वहाँ से आप उसको पुल करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। ये स्पेस है, ये इन्होंने ट्रे दी हुई है, बढ़िया हार्ड मटेरियल है, टफ है। और यहाँ पर आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये ग्रूव दिया हुआ है तो सपोज़ आप सडन ब्रेकिंग कर रहे हैं या आप एक्सेलरेट कर रहे हैं सो आपका सामान गिरेगा नहीं एटलीस्ट। ये आप यहाँ पर सेटल रख सकते हैं सामान। ये डिक्की है, यहाँ पर आप मीडियम साइज ट्रॉली आराम से 2 से 3 रख सकते हैं एक आध स्लिंग बैग के साथ में। सो क्योंकि इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से ये दिया हुआ है, गड्ढा दिया हुआ है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये आप स्पेस को पूरा यूज़ कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन है। ये आपके टूल्स एंड टैगल्स हो गए। यहाँ पर आपका सेम R13 इंच का स्टील रिम का टायर दिया हुआ है बेसिकली फॉर इमरजेंसी पर्पस। सो स्टेपनी आपकी अंदर चली गई, उसके बाद भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी डेप्थ मिल जाती है सामान रखने के लिए, यूज़ करने के लिए। ये ट्रे काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बेटर, सो टफ है। ये दोनों सीट्स को आप यहाँ से फ्लैप करके आप इसको प्लेन कर सकते हैं। सो अगर सपोज़ आप सामने 2 ही लोग ड्राइव कर रहे हैं, 2 ही लोग आप बैठे हैं, तो आप ये पीछे का स्पेस भी स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। सामने का ग्लास वाइप करने के लिए आपको ये आउटलेट दिया हुआ है। वाइपर क्वालिटी मुझे थोड़ी सी इसमें अपग्रेडेड हो सकती थी मारुति से। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बारिश का मौसम आया नहीं है, एक बार देखेंगे। बट जब भी पानी इसमें थ्रो होता है तो ये वाइपर उतने अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, थोड़े से हल्के हैं। तो ये यहाँ से आप यहाँ पर एक ये दिया हुआ है लीवर, इसको आप पुल करेंगे तो आपका सामने का बोनट ओपन हो जाएगा। ये आप बोनट ओपन कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ हम म्यूज़िक सिस्टम को देखेंगे जो इसमें स्क्रीन दी हुई है, टच स्क्रीन, ये कैसे ऑपरेट करती है। सो यहाँ मैंने की से ऑन किया तो यहाँ पर सुजुकी का पहले मोनो आता है और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका लेआउट आएगा। ये आपका रेडियो का पैनल हो गया। ये आपका टाइम और डेट दिखा रहा है। ये फ़ोन ये कनेक्ट करने के लिए और ये मीडिया प्ले करने के लिए बटन दिए हुए हैं। सो ये कंप्लीट टच स्क्रीन है। यहाँ से आप वॉल्यूम ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये आपका म्यूट कर सकते हैं, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपका ऐसा क्लीन लुक आ जाएगा अगर आपको कुछ ऑपरेट नहीं करना है तो। और ऑन करेंगे तो वापस ये पैनल आ जाएगा। यहाँ पर आप म्यूज़िक में जा सकते हैं, FM है, AM है, ब्लूटूथ है, USB कनेक्शन है, ऑक्सिलरी से आप इसको प्ले कर सकते हैं। ये आपकी सेटिंग्स हो गई। तो सबसे पहले सिस्टम सेटिंग्स देख लेते हैं। डिस्प्ले है, डिस्प्ले का मोड है, डिस्प्ले ब्राइटनेस आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। डेट एंड टाइम आप चेंज कर सकते हैं। व्हीकल अलर्ट्स आप देख सकते हैं। सो व्हीकल अलर्ट्स में आपको डोर ओपन का अलर्ट आएगा स्क्रीन में, पार्किंग ब्रेक का अलर्ट आएगा, सीट बेल्ट का अलग
आपको इंडिकेशन आएगा एंड लो फ्यूल का भी इंडिकेशन आएगा। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपका ये वाला सिस्टम और आपका जो डिस्प्ले मीटर है वो इंटीग्रेटेड है। फिर आपका लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, सो आप इसमें लॉक कर सकते हैं इसको ड्राइविंग के समय, तब आप इसको ऑपरेट ना करें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रॉल थ्रू स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, सो आप यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स जो आपको दिए हुए हैं स्टीयरिंग पे, इसकी मदद से आप इसको पूरा कम्प्लीटली ऑपरेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स दिए हुए हैं, सिक्योरिटी पिन प्रोटेक्शन है, सपोज आपको पिन लगाना है तो आप इसमें पिन प्रोटेक्शन भी डाल सकते हैं। ये आपका सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन हो गया, जब भी आप सर्विसिंग में जाएंगे तो वो यूजुअली आपका अपडेट कर देते हैं। और ये आपका रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग्स है। फिर ये ऑडियो सेटिंग्स में आ गए। ऑडियो सेटिंग्स में आपका ट्रिबल है, बैलेंस फेडर है, इक्वलाइजर प्रीसेट्स है। सो इक्वलाइजर में फ्लैट, रॉक, क्लासिक, पॉप, जैज, हिप हॉप, ये ऑलरेडी प्रीसेट दिए हुए हैं। आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर ये आप वॉल्यूम कंट्रोल, वॉल्यूम सेटिंग्स कर सकते हैं। फ़ोन कॉल की वॉल्यूम में ऊपर नीचे, फ़ोन रिंगटोन के वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, सिस्टम का भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ओवरऑल डिटेल्ड आपको इसमें ये सिस्टम मिल जाता है। फिर ये आपका ट्यूनर सेटिंग हो गया, एएम एक्टिव करके रखा है। ये आपका कनेक्टिविटी सेटिंग्स है, इसमें स्मार्टफोन लिंकेज एंड फ़ोन। स्मार्टफोन में आप जाएंगे तो स्मार्ट प्ले स्टूडियो जो सुजुकी का खुद का है वो, एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो, ये तीनों आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस। फिर ये आपका इसका सेटिंग्स हो गया। आपका मैसेज, आपका जो ये हेड यूनिट है उसका आपने नाम रख लिया ताकि आप फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकें। ठीक है, अभी इसको अगर मैं ये अभी वापस लेआउट में अगर हम आ गए, अभी मैं इसको स्वैप करूंगा ऐसा, सो यहाँ पर मुझे एवरेज माइलेज मिल जाएगा 15.4 किलोमीटर पर लीटर, जो मेरा स्क्रीन में भी दिख रहा है। यहाँ भी 15.4 किलोमीटर पर लीटर है और रेंज मुझे अभी फिलहाल 143 किलोमीटर की बता रही है मेरे टैंक में जितना पेट्रोल है उसके हिसाब से। सो यहाँ पर सेम आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। प्लस इसमें अगर आपको और डिटेलिंग में जाना है तो आप इसको टैप करिए। सो ये आपको इंस्टेंटेनियस माइलेज भी यहाँ पर आपको दिखा सकता है। जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको वो माइलेज ऊपर नीचे होते हुए दिखेगा, वेरी करते हुए दिखेगा। ये आपकी ड्राइविंग रेंज है, ये आपका एवरेज किलोमीटर पर लीटर है। फिर यहाँ आप हिस्ट्री में भी जा सकते हैं। हिस्ट्री में आपने जो जो ट्रिप्स किए हैं, आप ट्रिप्स जब सेट करते हैं, कभी भी आपने लॉन्ग ट्रिप करी या कुछ भी आपने सिटी ट्रिप करी, तो आप वो ट्रिप सेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो माइलेज भी बताएगा कि कौन सी ट्रिप में आपको कितना कितना माइलेज मिला। सो आप ये देख सकते हैं मुझे ट्रिप 1 में 12.8, 7.2 जो लोवेस्ट भी मिला है, और मुझे मैक्सिमम 20.5 का भी माइलेज मिला है एक ट्रिप में, जिसमें मैंने करीब 20 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस चलाया था गाड़ी। फिर ये आपका डेट और मंथ के हिसाब से इस डेट से इस डेट आपने कितना कितना माइलेज लिया है। सो काफ़ी डिटेल्ड है इस सेगमेंट के हिसाब से। इस स्क्रीन अगर इसने दी है मारुति ने, सो काफ़ी अपग्रेडेड फीचर है ये। अभी हम फ्रेंड्स देखेंगे कि ये केबल की मदद से हम इसको एंड्रॉयड ऑटो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास फ़ोन है एंड्रॉयड का, ये मेरे पास C टाइप केबल है, USB to C टाइप। इसको मैं यहाँ पर इसमें लगाता हूँ, यहाँ पर जो USB का आउटलेट दिया हुआ है, और इसको मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करूँगा। सो ये मेरी चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगी मेरी फ़ोन की। और उसके बाद अगर मुझे जब भी इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, सो इसको मैं स्वैप करूँगा तो मुझे इसमें पेयर करना पड़ेगा। स्क्रीन है, अभी स्क्रीन में अगर आप देखेंगे इसको आप स्वैप इन करेंगे तो पेड डिवाइसेस आएगा। यहाँ पेड डिवाइसेस में आप जब ऐड डिवाइसेस करेंगे, सर्च फ्रॉम फ़ोन, और मैंने यहाँ पर फ़ोन को कनेक्ट किया। सो इसमें मुझे ब्लूटूथ का ऑप्शन में जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर मारुति सुजुकी दिख रहा है अवेलेबल। यहाँ पर सैमसंग A72 भी आ गया, और ये मेरा डायरेक्टली पेयर हो गया। सो नाउ कनेक्टेड टू फोन ऑडियो। और मेरे फ़ोन में ये नोटिफिकेशन आएगा, ये इसको मुझे अलाउ करना है ताकि ये पूरी तरह कनेक्टेड हो जाए। अगर अभी आप देखेंगे तो ये कनेक्टेड टू द फोन ऑडियो आ गया है सुजुकी का। अभी आप पेयर डिवाइसेस में चेक करेंगे तो सैमसंग A72 आपको डिस्प्ले करेगा, ये आपका कनेक्टेड हो गया।
का सेटअप आ गया ऑटोमेटिकली। तो उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया कि मेरा फ़ोन एंड्रॉयड है, उसने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। यहाँ आपको ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, मारुति सुजुकी के एप्लीकेशन, कैलेंडर, गाना.com, फ़ोन, वेदर, ये आपको सारे ऑप्शंस इसमें, व्हाट्सअप, पॉडकास्ट, जियो सावन, ये सारा इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो पहले मैंने फ़ोन में लोकेशन सेट करी। यहाँ पर मैंने शिरडी का डाल दिया, मुंबई टू शिरडी। सो ये मुझे रूट बता दिया इसने। मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। सो ये स्टार्ट हो गया एंड देन इसको मैंने कनेक्ट कर दिया फ़ोन को। सो ये एंड्रॉयड ऑटो में ऑटोमेटिकली सेटअप हो गया। यहाँ मैं इसको स्विच करूँगा स्क्रीन में। सो ये फ़ोन से निकल के डायरेक्टली मैप्स मेरे स्क्रीन में आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको टाइम पता चल जाएगा, 5 घंटे 10 मिनट लगेंगे, 229 किलोमीटर है। और अगर हम कंटिन्यू गए तो हम शाम को 7:20 तक वहाँ पर टच कर जाएंगे। यहाँ का टेम्परेचर दिखा देगा, आपको फ़ोन की बैटरी दिख जाएगी, आपको फ़ोन का नेटवर्क दिख जाएगा। सो ये कंप्लीट सेटअप है। इसको आप मूव कर सकते हैं, इसको आप जूम इन जूम आउट पूरा कर सकते हैं, या आप इसको पूरा, अगर आपको ऐसा देखना है तो आप इसको टॉगल कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी टच एक्सपीरियंस है बेसिकली। इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है इसका। अगर इसको मैं जूम इन करूँगा तो जूम इन हो जाएगा, जूम आउट करना है तो जूम आउट हो जाएगा। एंड देन अगर मुझे वापस अपने उस पर आना है लोकेशन पे, तो मैं यहाँ पर रीसेंटर कर दूँगा तो ये रीसेंटर हो जाएगा एंड देन मुझे ये रूट दिखा देगा। फिर इसी के बीच अगर मुझे गाने में कुछ भी चेंज करना है तो मैं जियो सावन का ये ऐप है उसको डायरेक्टली जाऊँगा और वहाँ पर मैं ये अपना जो भी गाने मुझे प्ले करने हैं वो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। और ये मेन मेनू का स्विच है, यहाँ से मैं ये मैप्स में वापस जा सकता हूँ। सो ये कंप्लीट सेटअप है, काफ़ी अच्छा है, सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस है फ़िलहाल तक अभी तक। और इसी में मैं वॉइस कंट्रोल कॉल भी कर सकता हूँ किसी को भी। सो वॉइस कंट्रोल मैंने यहाँ पर टैप किया, प्लीज़ सेट शिरडी एज अ डेस्टिनेशन। सो मुझे इसने शिरडी के लिए ऑटोमेटिकली नेविगेट कर दिया और ये सेटअप हो गया। सो क्वाइट बढ़िया रिस्पॉन्स टाइम था, बहुत जल्दी स्विफ्टली ये काम करता है। कहीं भी कुछ भी ऐसा मुझे लैग एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक। तो इस सेगमेंट में स्क्रीन, अगर आपने इतनी अच्छी टच स्क्रीन दी है तो ये आपका बहुत ही बढ़िया वैल्यूएटेड सर्विसेज, वैल्यूएटेड फीचर आप बोल सकते हैं मारुति ने जो आपको दिया है ऑल्टो K10 में। सो स्क्रीन की इसमें और 2-3 अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं इन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज मैंने गाड़ी ऑन करी, मैंने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है और मैंने चलना स्टार्ट कर दिया। सो वो अलार्म करेगा और यहाँ पर मुझे ये साइन आएगा, सीट बेल्ट अनफास्टेंड। सो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैंने सीट बेल्ट लगाना भूल गया। अब मैं अगर ये सीट बेल्ट लगा देता हूँ तो ये मुझे नहीं आएगा। ये आपके पावर विंडो के नॉब्स हैं, इससे आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। एसी की क्वालिटी वेरी 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 डिसेंट, कंप्लीट वॉल्यूम कार के हिसाब से वैसे भी छोटा है, बट एसी का परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही अच्छा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर अभी करंट टेम्परेचर जैसे आपने देखा होगा 35 डिग्री सेल्सियस है, उसके हिसाब से कूलिंग बहुत ही जल्दी होती है। पीछे कुछ भी इसमें वेंट नहीं दिया हुआ है, जो भी वेंट्स है वो सामने है, बट फिर भी ओवरऑल कूलिंग इज वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका ये कूलिंग हो गया। अभी हम एक बार गाना चला के टेस्ट कर लेते हैं, साउंड कैसा आ रहा है इसका। स्पीकर के साउंड वेरी 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 डिसेंट। एक बार हम टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे टोटल, चारों दरवाजों में एक स्पीकर। सो ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस साउंड का बहुत अच्छा आता है। ये एंड्रॉयड ऑटो आ गया, मैंने फ़ोन कनेक्ट कर दिया है केबल से। अभी मैं इसको टॉगल करूँगा। ये जियो सावन मैंने लगाया। सो वॉल्यूम कंट्रोल आप यहाँ से स्टीयरिंग से भी कर सकते हैं। तो ये अभी वॉल्यूम आपका 9 ही है, फिर भी आपका साउंड बहुत अच्छा है।
यहाँ से मैं डायरेक्टली गाने चेंज कर सकता हूँ। वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकता हूँ। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस म्यूट करना है तो मैं इसको म्यूट भी कर सकता हूँ, सिस्टम म्यूट हो जाएगा। अनम्यूट भी कर सकता हूँ। ऑल्टो का ओवरऑल म्यूजिक सिस्टम हो गया, बिल्ड क्वालिटी हो गई। सो प्राइस पॉइंट और सेगमेंट के हिसाब से ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इज डिसेंट इनफ। अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोलूँगा और बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं बोलूँगा। मिनिमम बेसिक क्वालिटीज़ का ध्यान मारुति ने रखा है। ऑब्वियसली इस प्राइस पॉइंट में उनको सारी चीज़ें मैच भी करनी है। म्यूजिक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही डिसेंट है। अगर 5 में से स्टार्स देने होंगे तो आई विल गिव इट 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। कहीं से कोई खास कमी मुझे नहीं लगी। टच रिस्पॉन्स टाइम वेरी गुड, साउंड क्वालिटी वेरी गुड, वॉल्यूम कंट्रोल्स रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम स्टीयरिंग टू सिस्टम टू स्टीयरिंग, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। स्क्रीन आपका इंटीग्रेटेड है। ये वाला आपका डिस्टेंस आपको जो बता रहा है, ये इंटीग्रेशन आपका स्क्रीन से है, डैशबोर्ड से है, स्पीड लिमिटर से। ये वाला बहुत बढ़िया सिंक्रोनाइज्ड है आपस में। एसी की क्वालिटी अगर मैं बोलूँगा, वेरी 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 डिसेंट, 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। कंसिडरिंग वॉल्यूम ऑफ कार इज स्मॉल बट फिर भी कूलिंग इज वेरी 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 फास्ट। 35 डिग्री सेल्सियस है एम्बिएंट का, फिर भी अभी काफ़ी कूल हो चुका है। सो इंटरनल अगर मैं टेम्परेचर देखूंगा तो ऑब्वियसली वो 28-27 के आसपास आ चुका होगा ऑलरेडी। सो ओवरऑल सेटअप अच्छा है, मैनुअल है, डिसेंट है। आप ड्राइविंग करते समय अपने नज़र नहीं भी हटाई तो भी आप ये इसके जो कंट्रोल्स हैं आप ये ऑपरेट कर सकते हैं। सो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स डिसेंट। यहाँ पर कुछ भी ऐसा टच स्क्रीन वगैरह नहीं है, तो वो आप इस सेगमेंट में वैसे भी इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, क्वाइट गुड क्वालिटी। स्टीयरिंग वगैरह, स्टीयरिंग थोड़ा सा टाइट मुझे लगा। बाकी सर्विस सेंटर में मैंने दिखाया था तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ठीक है, वो जैसे जैसे गाड़ी चलेगी थोड़ा सा वो स्मूथ होगा ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सो इस गाड़ी की फर्स्ट सर्विस हमने करा ली है ऑलरेडी। ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं आया। फर्स्ट सर्विस का हार्डली कुछ 250 रुपीज़ लगा था। जो कंज्यूमेबल्स वगैरह हैं, छोटे मोटे शावर हो गया, फिर आपका जो ग्लास क्लीनर हो गया और ये सब चीज़ें, छोटे मोटा ग्रीसिंग वीसिंग का उन्होंने लिया है बेसिक। सो उसमें भी कुछ ऐसा खास मुझे खर्चा नहीं लगा। और उन्होंने ऑयल भी चेंज नहीं किया। वो 1 साल के बाद ही, जब आपका 1 साल हो जाएगा या जो भी ड्राइविंग आपकी मिनिमम 10,000 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए, वो आपका जब होगा तब वो आपका ऑयल भी चेंज करेंगे। तो फिलहाल आपका ऑयल भी चेंज नहीं हुआ है। तो काफ़ी डिसेंट था ओवरऑल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच गाइज। एक और चीज़ है, इस सेम कार का हमने रिव्यू पिछले एक करीब 1.5 से 2 महीने पहले हमने रिव्यू किया था। उसको हमने अपलोड किया है, उसकी लिंक आपको नीचे इसमें मिल जाएगी। उसमें हमने इसका कंप्लीट माइलेज टेस्ट किया है मुंबई सिटी ट्रैफिक में, जहां हमको कई जगह बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिला है, फिर भी हमने डिसेंट माइलेज इसमें से निकाला है। सो वो प्लीज़ आप उसको भी देखिए, तो आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा इस कार का कि आपका परफॉर्मेंस, आपका माइलेज, आपका म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी, आपकी ओवरऑल क्वालिटी चीज़ों की, वो आपको पूरी कंप्लीट आइडिया दे देगी। आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा, तो आप इजीली इसको लेने का डिसीजन बना सकते हैं। हमने कोशिश करी है कि काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू, हमने रियल टाइम रिव्यू देने की कोशिश करी है इस कार का। सो अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया और आपको अगर इस अपने डिसीजन को बनाने में इससे हेल्प मिलती है, सो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही अलग अलग रिव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे फ्यूचर में भी, ताकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिले। थैंक यू।